हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 आयोजित होने जा रही है। इस बार आपको पता ही होगा, यह परीक्षा 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है और इसी के साथ आपकी परीक्षा रूपी युद्ध का शंखनाद होने ही वाला है। और आज का हमारा यह वीडियो इस परीक्षा रूपी युद्ध में डूबते हुए वो तिनके का सहारा को चरितार्थ करने वाला है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस वीडियो को आपने अगर देख लिया और समझ लिया ढंग से, तो आप 8वीं कक्षा में 100% यानी 100% गारंटी के साथ पास हो ही जाओगे। क्योंकि अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में संजीवनी बूटी की तरह एक पार्ट जो है वो आने वाला है, पार्ट 3। और क्यों है? क्योंकि पार्ट 3 में पैसेज आएंगे और 1 2 नहीं, पूरे 3 पैसेज, यानी कितने आएंगे? कुल 3 पैसेज आने वाले हैं और वो भी कितने अंक होंगे? 10-10 अंक होंगे। इस प्रकार 3 पैसेज कुल हो जाएंगे आपके 30 अंकों के। और पैसेज तो आपको मालूम ही है, बहुत ही आसान होते हैं। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है घबराने की। पैसेज को आप क्या करोगे? एक बार पढ़ो, दोबारा ध्यान से पढ़ो, 3 बार पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर 3 बार अगर आप ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर खुद स्वयं ही उसी समय मालूम पड़ने लग जाएंगे और उन्हें आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लोगे और उचित स्थान पर अपनी जो प्रश्न बुकलेट है उसमें आप क्या करोगे? उन आंसर को लिखना है ना? शानदार अंकों को बटोरने वाली बात। अब हम अभी यहाँ पर पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे और आप बड़े ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु डाउट अगर आपके मन में हो तो वह क्लियर हो जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट आप समझने से चूक सकते हैं। आपका समझने से जो प्रयास है वो विफल हो सकता है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। और आप कमेंट करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अधिकतम लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट जो पैसेज है उसमें हमें देगा, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक आप पैसेज का अध्ययन कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनके आप क्या करने हैं? आंसर लिखने हैं। तो आप क्या करोगे? पैसेज को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और जो मुख्य पॉइंट्स आपको लगे उनको आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लोगे, समझने का प्रयास करोगे। और इस प्रकार आप अध्ययन करते अगर पैसेज को चलोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मीनिंग्स है वह भी मिलने वाले हैं और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपको वह बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करने वाले होंगे। तो इस प्रकार हम पैसेज को 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा? इन जो प्रश्न दिए होंगे नीचे उनके आंसर का मालूम चल जाएगा। आप 1-2 बार पैसेज अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात क्या करें? प्रश्नों का अध्ययन करना है, प्रश्न पढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर पैसेज का अध्ययन करने पर पैसेज का जो ये पहला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, उसके अंदर 2-3 पार्ट दे रखे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, हाउ ओल्ड वाज दे रोल टॉप डेस्क, यानी कितनी उम्र का है। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमने अंडरलाइन किया था 19th, दिख रहा है ना, ये अर्ली 19th, यानी ये हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो आप देखिए, द रोल टॉप डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी एंड रोकॉक, ठीक है। और उसके 52 पार्ट और पूछा इसी क्वेश्चन में, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, तो लेखक को कहाँ मिले। तो यहाँ पर देखिए ये जंक शॉप है ना, जंक शॉप लिखा ना, जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। तो ये आंसर लिखना है, द ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। इस प्रकार क्या करेंगे? हम पैसेज अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही आसानी से हम इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो लिख सकते हैं। अब हमारे पास में इसका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का,
17वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर ही मिलने वाला है। यहाँ जो आपने पेसेज पढ़ा है इसके अंदर, तो यहाँ पर ये आपको लाइन मिल जाती है कंडीशन ऑफ डेस्क। कंडीशन ऑफ डेस्क अगर आप मैच कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ये रहा देखो पार्ट, है ना। तो यहाँ पर देखो सेवरल पेसेज, अपने ये इनको अंडरलाइन किया था, आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसकी पूरी सेंटेंस है वहाँ तक अपन इसको लिख देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या, अब जो 3 नंबर पार्ट है 17वें क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का 3 नंबर पार्ट, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। तो इसका आंसर अपन ने पढ़ा था, ऊपर ऊपर लाइन दे रखी है, ये क्लियरली दे रखी है ना, ये ऊपर ऊपर लाइन, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन, ये इसका आंसर होने वाला है। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया द ऑथर फाउंड द जंक शॉप इन ब्राइट स्पॉट। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर ये 17वां जो क्वेश्चन था उसके अपन ने पार्ट कंप्लीट किए हैं। 18वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी अपने पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो है उसमें वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। ठीक है, तो इसका भी अपन परचेजिंग वाला जो लाइन मिलेगी अपने को वहाँ पर अंडरलाइन की हुई थी पेसेज के अंदर, उसको आप क्या कर दोगे, पूरा सेंटेंस, इसको अपने वर्क रूम को भी अपन ने अंडरलाइन किया था, आपको मालूम होगा, राउंड किया था। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर इसको एज इट इज जो है वो लाइन उतार देंगे। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट है, व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क। तो ये भी अपन अंडरलाइन किया हुआ था, ऑथर बिगिन, यानी बिगिन वाली लाइन जो थी ना, और ये है पास्ट टेंस, डिड आ गया ना यहाँ पर, तो अपने यहाँ पर बिगन लिखा हुआ वहाँ पर, और क्रिसमस अवे है ना ये, तो पूरे आपको एग्जिट जो लाइन उतार देंगे। बड़ा ही आसान है विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पेसेज वाला है प्रश्न बहुत सरल है। एवं 3 नंबर पार्ट है उसके अंदर देखा राइट द ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं फ्रॉम द पेसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, जो ये शब्द दे रखे हैं हमारे को पेसेज के अंदर, इनका जो विलोम शब्द है वो क्या है, यहाँ पर नियर दे रखा है, तो पेसेज के अंदर इसका वर्ड दे रखा होगा फार। ठीक है, आंसर हो गया। इसके पश्चात एक लेट दे रखा है, तो पेसेज के अंदर अर्ली 90th लिखा था ना, अर्ली 90th, तो यहाँ पर ये अर्ली, लेट का मतलब है ना, लेट का ऑपोजिट क्या हो गया, अर्ली हो गया, जल्दी, लेट बाद में, अर्ली जल्दी हो गया। इस प्रकार हमारा ये 10 अंकों का जो क्वेश्चन है वो पेसेज ए वो कंप्लीट होता है 17 और 18 प्रश्नों के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो पेसेज है, सेकंड पेसेज हमारे पास में है, उसको भी आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इस पेसेज का अध्ययन कीजिए, रीडिंग कीजिए, पढ़िए, और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका आप क्या करोगे, आंसर दोगे। जैसे अभी अपन ने पहले वाला जो पेसेज किया है, ठीक इसी प्रकार आप बड़े ध्यान से इस जो पेसेज है उसको पढ़ोगे, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है उनको आप क्या कर लोगे, अपने जो पेपर है उसके अंदर अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि वही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले होंगे हमारे इस प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्नों को सरल करने के लिए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, और जो हमें लगे कि हाँ ये कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर जो स्पेक्टेटर यानी जो दर्शक, प्रेक्षक होता है ना, ये दर्शक है ये, और इस प्रकार ये जैसे नियर भी आ गया। ठीक है, और इस प्रकार हम इनका जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हो गए और इन्हीं का हमें ध्यान रखना है प्रश्न के अंदर कि ये जो लाइन्स है वो कहाँ मैच कर पा रही है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लस्टरिंग है, ठीक है, और ये ग्रेट स्टोन अपन अंडरलाइन किया ही था यहाँ पर। ठीक है, और इस प्रकार हमने यहाँ पर इनका अध्ययन किया है। पूरा पेसेज बड़े ही ध्यानपूर्वक आप विद्यार्थियों इस पेसेज को पढ़िएगा, आप बिल्कुल उन प्रश्नों को आसानी से सरल कर पाएंगे। तो हमने पेसेज का ध्यान से अध्ययन किया है बड़ी तन्मयता के साथ, और अब हम इनका आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 19 जो है, इस 19 नंबर प्रश्न के अंदर पार्ट ए, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन जो फेस है क्या है, तो बताइए ग्रेट वाज ए वर्क ऑफ नेचर लिखा ना, ये यही सी लाइन देखो, ये द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, मिल गई ना पूरी लाइन एग्जिट, यानी पहली जो लाइन है वही इसके आंसर हो गई। और अमूमन पहला जो प्रश्न होता है वह पहली लाइन के अंदर ही मिल ही जाता है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार यहाँ पर कुल मिला करके जो डेफिनेशन जो थी यहाँ पर ग्रेट स्टोन की, वो इसने यहाँ पर पूरी लिख दी है। यहाँ पर ह्यूमन फेस तक देखो, यहाँ पर ह्यूमन फेस दिख रहा है ना, ये यहाँ तक इसने यहाँ पर लिख दी है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन जो सेकंड है इसका बी पार्ट, और इस बी पार्ट के अंदर भी आप मिलाओगे। देखो, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेड, ये देखो पर अंडरलाइन किया था ना यहाँ पर पेज के अंदर, वहीं से आपको ये लाइन उठानी होगी। इफ ए स्पेक्टेटर, ये लाइन क्लियरली उसने एग्जिट जो है वो यहाँ पर लिख दी है।
अब हम बात करते हैं सी पार्ट इसका जो क्वेश्चन है इसकी, आइडेंटिफाइड एंड राइट वन वर्ड यानी एक शब्द वाले फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इनका एक शब्द के अंदर लिखना है और ये आपका जो वर्ड है वो इस पैसेज के अंदर आना चाहिए। ए वेरी हाई हिल, एम से आपका जो है वर्ड शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने यहाँ पर एम से एक अंडरलाइन किया था माउंटेन, ये जो पैसेज के अंदर भी ये माउंटेन दिख रहा था ना, ये माउंटेन, ये है ऊंची पहाड़ी, माउंटेन आपको यहाँ पर ये लिखना है। देखो यहाँ पर ये माउंटेन लिख दिया ना ये। इसी प्रकार सेकंड जो है उसके अंदर दे रखा है हमें ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, यानी एक व्यक्ति जो घटना को देखता है, वो हो गया दर्शक प्रेक्षक, ठीक है। और उसको ऊपर लिखा इंस्पेक्टर, ये जो वर्ड लिखा था ना इंस्पेक्टर, तो वो वर्ड आपका यहाँ पर जैसे ये वर्ड था ना ये देखो यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। इस प्रकार हम आगे अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन संख्या हमारा है 20 और 20 नंबर क्वेश्चन है। सिमिलरली सभी प्रश्न ऐसे ही हमको करने हैं। अब आपका 20 नंबर प्रश्न है उसमें व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू ए लाइव, तो वहीं से अपन जो लाइन मैच कर रही होगी ए लाइव वाली उसको अपन यहाँ पर एग्जिट जो है वो लिख देंगे। पार्ट बी है इसका और पार्ट बी है इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार इस प्रश्न को सरल करने वाले जो लाइन आपकी मैच करती है पैसेज के अंदर और प्रश्न के अंदर, वो लाइन आप बिल्कुल बेहिचक आप इनको लिख सकते हैं। पार्ट सी जो है उसमें देखो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, गैदरिंग का अर्थ वाला। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना ये एक वर्ड आया था क्लस्टरिंग, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया था, राउंड किया था ना इसको, वो वर्ड है इसका, ये राइट आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार अब हमारा तीसरा जो पैसेज है 3 नंबर पैसेज वह शुरू होने वाला है और इसके अंदर भी आपको बड़े ध्यान से इसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के पश्चात बड़ी तन्मयता के साथ आप क्या करोगे, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उनको क्या करोगे, राउंड लगा दोगे या अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन करें कर्नल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा स्टेट, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहली लाइन है इस पैसेज की, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, कितने भी क्वेश्चन इसमें से बनाए उतने बन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर अध्ययन करते हुए आगे चल रहे हैं और यहाँ पर सिंगल एंड मल्टीपल इंजन एंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन, ठीक है। इस प्रकार हम ये यहाँ पर इसका बड़े ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार, ये नासा जो दे रखा है साइंटिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, स्पेस मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया है इनका भी ध्यान रखना है, डेट टाइम दे रखा ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बड़ा ही पैसेज इंपॉर्टेंट है और आपको तो केवल देखना है कि लाइन कहाँ से आ रही है, प्रश्न की लाइन कैसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसकी 21 नंबर प्रश्न में पार्ट ए जो है विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, यानी स्टेट पूछा है और स्टेट आपने बताया था अभी अंडरलाइन किया था ना हरियाणा स्टेट, ये इसका आंसर हो गया। देखो कल्पना चावला बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इस प्रकार ये अपना 2 नंबर पक्के हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रश्न है सेकंड पार्ट इसका, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन, पहला स्पेस मिशन है वो दे रखा है ना, टाइम पूछ रहा है देखो ना ड्यूरेशन टाइम, तो टाइम देखिए यहाँ पर ये रहा 15 है ना 15 डेज, ये टाइम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरिंग आ गया ना ये, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा आपको यहाँ पर उतारना है। पास में प्रश्न संख्या 22 उसमें देखो फॉर द कल्पना चावला वाज है ना, ये देखो लाइन ये रही सी वाज, ये दिख रहा ना ये, तो आपको यहीं से उतारना है ये लाइन पूरी कंप्लीटली, आप यहाँ से सेंटेंस पूरा का पूरा उतार दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन आ गया ना, ये लास्ट वर्ड जाओ इस प्रकार आप लिख दोगे। अब हम बात करते हैं पार्ट जो बी है इसका, पार्ट बी है इसके अंदर आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, एक शब्द लिखना है, जो अपने पास सेंटेंस दे रखा है उसका एक वर्ड लिखना है और जो पैसेज के अंदर होना चाहिए। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट है ना, जो अंतरिक्ष यान को चलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉट है ना, ये वर्ड दे रखा है और अपन ने उसको अंडरलाइन भी किया, यहाँ पर ये देखिए अपना यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा ये वर्ड, ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन चल रहा है पैसेज का उसके अंदर एक सी पार्ट और दे रखा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इन ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखना है किसका, ओल्डेस्ट का, ओल्डेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, यंगेस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास भी यंगेस्ट कल्पना चावला थी तो हमने पास पैसेज के अंदर दिया हुआ था। अब हमने यहाँ पर ये कंप्लीट अपने जो 3 पैसेज थे वो क्लियर कर लिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है, इस पार्ट 3 का 5 अंकों का है और प्रत्येक एक अंक का क्रम से सेट करना है, रीअरेंज यानी अरेंज करना है इसको क्रम से। द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के अंदर लिखने हैं, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर क्रम से आप इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 आपको यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखे होंगे और इनको आप क्या करोगे, क्रम से लिखो। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब ये कहानी का रूप लेता है, किसका रूप लेता है, कहानी यानी स्टोरी का रूप। और स्टोरी के अंदर हमेशा आपको पता है वंस अपॉन ए टाइम, वंस देयर वाज ए, ठीक है ना। इसी तो पहली लाइन तो आप क्लियर हो ही गई होगी, जैसे पहला सेंटेंस ही आएगा, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर।
ठीक है ना। ये जो उस लकड़हारे की कहानी है, जो नदी पर के पास में लकड़ियाँ काटने जाया करता था, ठीक है ना। वो कुल्हाड़ी वाली याद आ गई होगी आपको। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार इनको क्रम से आप क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। इन सेंटेंस को पढ़ोगे और क्रम से आपको लिखना है। ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर रीअरेंज इनको यहाँ पर करना है। तो हम इस प्रकार इनको लिख देंगे। इस प्रकार हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है 3 आपके प्रश्न पत्र का संजीवनी बाण की तरह आपको यहाँ पर संजीवनी बूटी की तरह आपके काम करेगा। तो आपको विद्यार्थियों आज का यह वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।